नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक जंगल था और उस जंगल में शेर शेरनी रहते थे और उनके बच्चे भी थे। वह शेर और शेरनी जब भी शिकार पर जाते थे तो वह अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, उन्हें आसपास कोई शिकार नहीं मिलती है तो शेर और शेरनी परेशान होने लगते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि अगर हम कहीं दूर शिकार करने के लिए जाएं तो अपने बच्चों को भी वहां ले जाएं तो खतरा हो सकता है। तो शेर ने सोचा और शेरनी से कहने लगा, हम ऐसा करते हैं, आज चलो कहीं दूर दूसरे जंगल में शिकार करने के लिए चलते हैं और अपने बच्चों को यहीं पर छोड़ देते हैं। तो शेरनी ने कहा, चलो ठीक है। तो शेर शेरनी अपने बच्चों को वहीं पर छोड़ देते हैं और शिकार करने के लिए दूसरे जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, शाम हो जाती है, लेकिन अब भी शेर शेरनी वापस नहीं आते हैं। तो बच्चे भूखे होते हैं और वह भूख से तड़प रहे होते हैं। इतने में क्या होता है, एक बकरी चारा चरते चरते उन्हीं शेर शेरनी के बच्चों के पास पहुंची। तो उस बकरी ने देखा कि शेर के बच्चे जो हैं वह भूखे हैं, तो वह बकरी उनके और पास में गई और उन बच्चों को वह दूध पिलाने लगी। तो शेर और शेरनी के बच्चे दूध पीने लगे और दूध पीने के बाद उनकी भूख समाप्त हुई। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर में शेर और शेरनी आ जाते हैं। शेर उस बकरी पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह बच्चे कहते हैं कि हम तो भूख से तड़प रहे थे, इस बकरी ने हमको दूध पिलाया, तब हमारी जाकर भूख मिटी है। तो शेर ने बकरी की तरफ देखा और उससे कहने लगा कि आज से तुम मेरी मित्र हो, अब तुम मज़े से जंगल में टहल सकती हो, कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो बकरी खुश होती है, वह फिर जंगल में टहलने लगी और फिर उसे किसी भी जानवर का डर नहीं रहता, क्योंकि वह शेर शेरनी के साथ टहलती। और होता क्या है, शेर के ऊपर कभी चढ़ करके पेड़ों के पत्ते खाती और मज़े से वह जंगल में रहती। इतने में क्या हुआ, एक चील ने यह सब दृश्य देखा और सोचने लगी कि एक बकरी शेर शेरनी के साथ रहती है, क्या मामला है, जबकि शेर और शेरनी चाहें तो इस बकरी को मार सकते हैं। तो चील उस बकरी के पास आती है और बकरी से कहती है कि ऐसा क्या है जो तुम शेर और शेरनी के साथ रहती हो। तो उस बकरी ने
सारी बात बताई कि हमने इनके बच्चों पर उपकार किया है, इसलिए ये उस उपकार के बदले हमें अपने साथ रखते हैं और हमें किसी भी जानवर का डर नहीं रहता है। तो चील ने यह बात सुनी और वह चली गई। होता क्या है, चील ने सोचा चलो हम भी उपकार करके देखते हैं। तो वह जा रही होती है तो वह देखती है चील कि चूहे के 2 बच्चे दलदल में फंसे हुए हैं, निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वह चूहे के बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। तो चील गई और उन चूहे के बच्चों को दलदल से निकाल करके एक अच्छी सुरक्षित जगह रख देती है और उनको बहुत तेज धूप लगती है तो उसने अपने पंख उनके ऊपर फैला दिए। तो जब वह जो चूहे के बच्चे थे चलने लगे तो चील ने कहा अब मैं जा सकती हूँ, क्योंकि यह अब चलने लगे हैं। लेकिन चील जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश की तो उसने देखा कि चूहे के बच्चों ने उसके पंख कुतर दिए थे। अब चील बड़ा उदास हुई और चील उस बकरी के पास फिर से गई और कहने लगी तुमने उपकार किया तो तुमको अच्छा फल मिला और हमने भी उपकार किया, हमको बुरा फल। एक ही उपकार का फल अलग अलग क्यों है? तो बकरी मुस्कुराते हुए चील से कहने लगी कि अगर उपकार करना है तो फिर शेरों पर करो, चूहों पर नहीं, क्योंकि उपकार बहादुर लोग याद रखते हैं लेकिन उपकार को कायर लोग भूल जाते हैं।